अगर आपके घर में 2023 से पहले खरीदी गई बाइक या कार है तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार कहती रही है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे भारत का कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण घटेगा। लेकिन अब इंडिया टुडे डिजिटल की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने E20 पेट्रोल के असर पर एक स्टडी की थी। यह स्टडी मार्च 2022 में शुरू हुई, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इंडिया टुडे डिजिटल ने इसी स्टडी के आधार पर कई अहम जानकारियां प्रकाशित की हैं। अप्रैल 2025 से बनने वाली सभी नई गाड़ियों को E20 के हिसाब से बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले बनी ज़्यादातर गाड़ियां E10 को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई थी। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक आज भी देश में चल रही 80% से ज़्यादा गाड़ियां इसी श्रेणी में आती हैं, यानी करोड़ों लोग ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं जिन्हें मूल रूप से E20 के लिए तैयार नहीं किया गया था। यहीं से ARAI की स्टडी अहम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक E20 का धातु वाले हिस्सों पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं मिला, लेकिन फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कुछ रबर के हिस्सों में घिसावट के संकेत जरूर मिले। इनमें फ्यूल होज, गैसकेट, सील और ओ रिंग जैसे पार्ट्स शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो यही छोटे छोटे रबर वाले हिस्से पेट्रोल को सुरक्षित तरीके से इंजन तक पहुंचाते हैं और लीकेज रोकते हैं। स्टडी का दावा यह नहीं है कि E20 भरवाते ही गाड़ी खराब हो जाएगी, बल्कि यह कहती है कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इन रबर वाले हिस्सों को समय से पहले बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी अगर आपकी गाड़ी E10 के हिसाब से बनी है तो भविष्य में रख रखाव मेंटेनेंस का खर्च बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह चिंता सिर्फ ARAI ने ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भी जताई थी। उन्होंने माना था कि E20 इस्तेमाल करने पर फ्यूल सिस्टम के रबर वाले हिस्सों में घिसावट आ सकती है और उन्हें ज़्यादा जल्दी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टडी में इंजन की टिकाऊ क्षमता की भी जांच की गई। 2 कार कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। एक कंपनी के इंजन ने 400 घंटे की टेस्टिंग बिना किसी बड़ी समस्या के पूरी कर ली, लेकिन दूसरी कंपनी के एक इंजन में करीब 809 घंटे की कुल टेस्टिंग के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व में खराबी दर्ज की गई। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ इस एक टेस्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह सिर्फ E20 ही था, क्योंकि कई कंपनियां इंजन की मजबूती जांचने के लिए 2000 घंटे तक के टेस्ट करती हैं। यानी इस नतीजे को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग में भी कोई बड़ी तकनीकी खराबी सामने नहीं आई, लेकिन एक बात और जरूर सामने आई। E20 ईंधन इस्तेमाल करने पर खपत 2 से 6% तक बढ़ी। यानी पेट्रोल का जो माइलेज है, ईंधन का जो माइलेज है, वो 2 से 6% तक कम हो गया। पहले एक दूरी तक जाने के लिए जितना पेट्रोल गाड़ी में लगता था, अब उसी दूरी तक जाने के लिए, यानी जब E20 ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो पेट्रोल की खपत 2 से 6% तक बढ़ गई। आसान भाषा में कहें तो अगर आपकी बाइक या कार पहले 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती थी तो E20 इस्तेमाल करने पर वही दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल लग सकता है, यानी माइलेज में हल्की कमी आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ गाड़ियों में लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने के बाद प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ा, लेकिन यह तय कानूनी सीमा के अंदर ही रहा। गौर कीजिए, सरकार E20 के पक्ष में लगातार यह तर्क दे रही है कि E20 के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा, लेकिन यहाँ रिपोर्ट यह कह रही है कि कुछ गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल लंबे समय तक करने के बाद प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया।
गाड़ी स्टार्ट होने और चलने में भी ज़्यादातर मामलों में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली, सिर्फ कुछ BS4 दोपहिया वाहनों में अलग अलग स्थिति देखने को मिली। यानी यह रिपोर्ट साफ तौर पर मानती है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से खामियां नजर आईं। अब इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम सवाल सामने आता है, अगर यह स्टडी मार्च 2022 में शुरू हुई थी, अगर इसमें करोड़ों पुरानी गाड़ियों से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें सामने आई, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार लगातार E20 को बढ़ावा दे रही है और इसी साल मई में ARAI को E25 यानी 25% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर नई स्टडी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस नई स्टडी में माइलेज, इंजन की हालत, प्रदूषण और रखरखाव की लागत का भी अध्ययन किया जाएगा। यानी E20 पर बहस अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई और उसी से आगे की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिलाने से भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। सरकार और ऑटोमोबाइल उद्योग दोनों का कहना है कि व्यापक परीक्षण के बाद ही E20 को लागू किया गया है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर लगातार E20 से होने वाली दिक्कतों के विजुअल्स देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं पढ़ रहे हैं और अब इंडिया टुडे डिजिटल की इस रिपोर्ट के बाद यह सवाल और ज़्यादा मजबूत हो गया है। अगर करोड़ों लोगों की गाड़ियों से जुड़ी कोई वैज्ञानिक स्टडी की गई है तो क्या उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि किसी भी नई नीति पर भरोसा तब और मजबूत होता है जब उससे जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन भी लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखे जाएं। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ E20 पेट्रोल की नहीं बल्कि उस जानकारी की भी है जिसे जानने का अधिकार हर वाहन मालिक को होना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सरकार को एथेनॉल के मामले में कितनी पारदर्शिता बरतनी चाहिए और कितना कुछ जानकारी अपने पास ही रखना चाहिए, इस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर करें। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।